उधर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सोमवार को आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की बेटी शोभा रायका सहित 3 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इससे पहले मई के महीने में अंकिता गोदारा, प्रभा बिश्नोई को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शोभा रायका को जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। यूजर्स ने लिखा है, अब इसी तरह दूसरे आरोपी भी बाहर आ जाएंगे और गड़बड़ी करने वालों को सजा मिल पाएगी। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की आरोपी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की बेटी शोभा रायका और 2 अन्य आरोपियों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। उनकी जमानत मंजूर होने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में युवाओं ने यह तक लिखा कि जिस तरह से शोभा रायका जेल से बाहर आने वाली हैं, उसी तरह कई अन्य आरोपी भी बाहर आ जाएंगे और इस पूरे मामले में न्याय युवाओं को नहीं मिल पाएगा। लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर शोभा रायका को सुप्रीम कोर्ट से किन ग्राउंड्स पर जमानत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले के रेफरेंस में शोभा रायका को जमानत दी है। इसी साल मई के महीने में 13 मई को अंकिता गोदारा की भी जमानत याचिका मंजूर की गई थी। तब ये कहा गया था कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में पूरी हो चुकी है और इस मामले में एसओजी ने 130 लोगों को गवाह बनाया है जो आकर गवाही देंगे, इसलिए इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी चलने वाली है। यानी कि जो आरोप उन पर लगे हैं उसको साबित करने में जो कोर्ट में पूरी बहस होगी वो काफ़ी लंबी चलेगी। और पिछले 1 साल से आरोपी जो है वो जेल में बंद है, इसलिए इनको जेल में और ज़्यादा समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में रखना सही नहीं होगा। इसलिए अंकिता को जमानत मिली। उसके बाद प्रभा बिश्नोई को भी 19 मई को जमानत दी गई। तब भी अंकिता के केस का ही रेफरेंस दिया गया था। शोभा रायका के मामले में भी यही बात कही गई, क्योंकि शोभा रायका को पिछले साल 31 अगस्त को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उन पर यह आरोप था कि उनके पिता रामू राम रायका, जो कि आरपीएससी के सदस्य थे, उनके पास परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही सारे प्रश्न आ चुके थे और उन्होंने लिखित में वो प्रश्न देवेश और शोभा को रटाए थे, जिसके बाद शोभा और देवेश ये परीक्षा पास कर पाए थे। अन्य कई आरोपियों को हमने देखा कि ट्रेनी एसआई को खास तौर पे हाईकोर्ट से भी जमानत मिली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है। पिछले साल मार्च के महीने में एसओजी ने यह मामला दर्ज किया था। उसके बाद से एसओजी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और अब क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में भी है, भर्ती परीक्षा रद्द करने न करने को लेकर के सरकार को इस पर जवाब देना था और अब जुलाई में जब सुनवाई होगी तो सरकार को अपनी तरफ से अंतिम रूप से ये जवाब पेश करना है कि वो भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या कुछ फैसला करने वाली है। लेकिन इस बीच सवाल एक और उठ रहा है जो आज युवा उठा रहे हैं कि जब शोभा रायका की जमानत पर बहस चल रही थी उस दौरान राजस्थान सरकार की तरफ से कोई वकील वहां पर मौजूद नहीं था। इसको लेकर भी सवाल उठे हैं, साथ ही साथ सरकार की मंशा को लेकर भी सवाल उठे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आरोपी जो अभी सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कितने आरोपी ऐसे हैं, क्योंकि अब तक 90 से अधिक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए किन आरोपियों को अब जमानत मिलती है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। खबर सवाई माधोपुर से, जहां की मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के कोथाली गांव में 9 दिवसीय 11 कुंडीय यज्ञ धार्मिक कार्यक्रम से लौटते वक्त मलारना स्टेशन के नजदीक सवारियों से भरा जुगाड़ गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। 3 की मौत हो गई है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रथम मलारना स्टेशन के आसपास तो उधर सपोटरा में गांव है, किराड़ी, एकट, मधुराजपुरा, उधर से जुगाड़ जिसको बुग्गा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उसमें कई सारे गांव के महिलाएं, बच्चियां वो आए थे यज्ञ सुनने और उसके बाद अपने गांव जा रहे थे तो किसी घुमाव पे मलारना स्टेशन के पास वो वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। तो उसमें 3 तो कैजुअल्टी हुई है और कई सारी महिलाएं घायल है, जिनको यहाँ सवाई माधोपुर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। को उधर से घर जा रहा था, सांकड़ा का लेन का बीच में पुलिया थी, बंद होगी दोबारा। किससे हादसा हुआ? मतलब कैसे हादसा हुआ है? हादसा सब एकदम पलटने नीचे गया। अच्छा, तेज गति के चक्कर में पलट गया। किसमें सवार थे ये लोग? सब किसमें सवार थे ये लोग? कितने लोग थे? 50 आदमी थे। 50 आदमी थे। कितने लोग घायल हुए?
20-25 आदमी घायल है। तीन आदमी मर गया। अच्छा अच्छा। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर एक्शन में नजर आए। मंगलवार को उन्होंने गंगानगर के RISCO औद्योगिक क्षेत्र में कई बीज भंडारों और फैक्ट्रियों पर अचानक छापेमारी कर दी। इस दौरान नकली और एक्सपायरी बीजों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। मंत्री मीणा की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई में बड़े स्तर पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा की टीम ने शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स और हार्वेस्टर फूड पर एक साथ छापेमारी की। चूरू के सबसे बड़े राजकीय भर्ती अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर SC ST और राजकार्य में बाधा की धाराओं में हुए मुकदमे के बाद मंगलवार को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ खान ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, अस्पताल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने पर मुकदमे के बदले अगर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारते तो मरीजों को राहत मिलती। उन परेशानियों का समाधान न करते हुए उन्होंने युवा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, युवा कांग्रेस के साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। आज उसको युवा कांग्रेस निराधार बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी। और अगर महेश पुकार जी और उनके कर्मचारी असमर्थ हैं, हॉस्पिटल की साफ सफाई व्यवस्था को नहीं कर पा रहे हैं, अगर असमर्थ है व्यवस्था बनाने में, तो युवा कांग्रेस का प्रत्येक सिपाही उतर के खुद सफाई वॉलंटियर के रूप में उतर के खुद अस्पताल की सफाई व्यवस्था में लगेगा। और हम जल्द से जल्द हमारा जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं। जालौर के मोग गांव के किसानों ने बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने बिना किसी सूचना या अनुमति के किसानों के खेतों के बीच बिजली के टावर और लाइनें बिछा दी, जिससे उनकी फसलों और आजीविका को नुकसान पहुंच रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने शिवसेना के जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। जालौर तहसील में ग्राम पड़ता है, वहाँ का मामला है। 33 kV की जो एक लाइन बिछाई जा रही थी जोधपुर विद्युत वितरण विभाग की तरफ से, तो जहाँ से वो सेक्शन हुई थी वहाँ से उन्होंने पोल न लगाकर ये जो आजू बाजू के खातेदार है उनके कृषि भूमि में रात को बिना इनको पूछे इन्होंने पोल खड़े किए हैं, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। वह हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया कि जहाँ से ये सेक्शन हुई है वहाँ से इस लाइन को लिया जाए।